हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा आ चुका है। एफआईएस का डाटा कुछ इस प्रकार से आया। एफआईएस ने कैश मार्केट में अगर हम देखेंगे तो 2150 करोड़ की बिकवाली करी है। वहीं अगर हम डीआईएस को देखें तो करीब 1129 करोड़ की खरीदारी। ठीक है, तो वहीं एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर 538 करोड़ की खरीदारी। वहीं देखेंगे हम सबसे बड़ा डाटा एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन, यहाँ पे 9409 करोड़ की खरीद बाइंग करके गए, मतलब खरीदारी करके गए। ठीक है, अब गाइस एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी आ जाते हैं, सेंसेक्स और मिड कैप। ठीक है, तो गाइस 9409 करोड़ का कल की डेट में रिएक्शन होने वाला है। निफ्टी के 50 स्टॉक में, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक में, फिर निफ्टी के 25 स्टॉक में, सेंसेक्स के 30 स्टॉक में, ठीक है, मिड कैप के 100 स्टॉक में। तो गाइस हमको ये कैलकुलेट करना है कि मार्केट ये जो डाटा आया है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो वॉलेटिलिटी है वो कहां पे आने वाली है। तो गाइस सबसे पहले समझिएगा 9409 करोड़ जो कि टोटल इंडेक्स है एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन, मतलब सारे के सारे आ गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब। ठीक है, लेकिन खाली निफ्टी के अंदर 9625 करोड़ रुपए लगा के गए, तो लाजमी है कि निफ्टी 50 के अंदर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आने वाली है। इसके इंडेक्स के अंदर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आने वाली है। ठीक है, तो गाइस अगर हम चीजों को कैलकुलेट करें, आज मार्केट ने क्या किया। ठीक है, अभी आप देखेंगे भाई निफ्टी की एक्सपायरी हुई है ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी आज नीचे है। ठीक है, सेंसेक्स आज नीचे है, और ये क्या करके गए हैं, बाइंग करके गए हैं। ठीक है, मार्केट तो नीचे लेकिन ये बाइंग करके। तो गाइस एक चीज समझिए, अगर ये बाय करके गए हैं तो पैसा जो है ना ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, डेरिवेटिव्स के अंदर, ठीक है, चाहे आप सी सेल करें, ठीक है, चाहे आप पी बाय करें, पैसा आपको बाइंग में ही दिखेगा, बाइंग में ही आएगा, क्योंकि ये लगा के गए। अब गाइस सी सेल किया तो मार्केट नीचे का, पी बाय किया तो मार्केट नीचे का। ठीक है, तो ये पैसा तो लगा के गए हैं ना, ये पोजीशन को क्या करके गए हैं, होल्ड, पोजीशन को होल्ड करके गए हैं। ठीक है, अब पोजीशन को होल्ड करके गए हैं तो इनको लगता है कि मार्केट नीचे, क्योंकि आज तो बाजार नीचे गिरा है ना। तो गाइस मार्केट में एक डाउनफॉल है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन चेन ये आपको दिखा रही है, क्योंकि एफआईआई का डाटा जो है ना हम खाली ऑप्शन चेन में चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये करते हैं कंट्रोल डेरिवेटिव्स को। ठीक है, डेरिवेटिव्स में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सब आते हैं। ठीक है, और इनकी ऑप्शन चेन जब हम चेक करते हैं, ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में हमको इनका फिगर पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो ये चीज ना हर एक उस रिटेल ट्रेडर को सीखनी है। ठीक है, जो मार्केट के अंदर काम करता है, निफ्टी के अंदर काम करता है, बैंक निफ्टी के अंदर काम करता है, सेंसेक्स के अंदर काम करता है, उसको ये समझना होगा कि एक दिन पहले ही बाजार की दिशा और दशा तय हो जाती है कि बाजार के अंदर होने क्या वाला है। तो उस होने की ताकत को सिखाने की मैं कोशिश करता हूं। तो गाइस समझते हैं, ठीक है, कि 9409 करोड़ की बाइंग आई है। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर, जिसमें अभी 9600 करोड़ तो खाली निफ्टी के अंदर बाय करके गए हैं। ठीक है, तो हम इनकी बाइंग को समझते हैं कि ये बाइंग है कहां। तो गाइस सबसे पहले समझिए, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 10 फरवरी की एक्सपायरी है, और कल 6 फरवरी, उसके बाद 2 दिन छुट्टी, उसके बाद मंडे ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी आ गई। ठीक है ना, कल का दिन है और उसके बाद एक दिन और है, उसके बाद एक्सपायरी है। तो हम ओआई डाटा देख रहे हैं, फाइनल फिगर। यहाँ पे डाटा है 29,52,000, यहाँ पे डाटा है 9,17,000। ठीक है, मतलब क्या है, कॉल राइटर ज्यादा है। ठीक है, पुट राइटर कमजोर है। तो निफ्टी में जो डाटा बना हुआ है वो कॉल राइटर का है। अब कॉल राइटर क्या करते हैं, मार्केट को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, कॉल बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है, पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, पुट बायर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, लेकिन डाटा किसका ज्यादा है, पैसा किसका ज्यादा लगा। तो गाइस लाजमी सी है, जो एफआईआई का जो पैसा लगा हुआ है निफ्टी के अंदर, वो डाउन साइड में लगा हुआ है। ठीक है, अब कल एमपीसी पॉलिसी भी है, मॉनेटरी पॉलिसी भी है।
ठीक है। अब उसके अंदर पता है अधिकतर लोग तो ये कह रहे हैं कि कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि पिछली पिछली जो पॉलिसी थी उसके अंदर 25 बेसिस पॉइंट से चेंज किया गया था रेपो रेट में, ठीक है। लेकिन इस बार सबको ये पता है कहीं भी चेंज नहीं हो, क्योंकि अमेरिकी फेड ने भी कोई चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो उनको भी लगता है महंगाई बढ़ रही है, गोल्ड सिल्वर इन सब के रेट हाई हो रहे हैं, क्रूड ऑयल भी अभी जंप मार चुका है, डॉलर ऑलरेडी मजबूत है रुपए के मुकाबले, रुपया कमजोर है, तो लोगों को ये पता है, ठीक है। तो गाइस बड़े प्लेयर होते हैं ना, जो बड़े प्लेयर में तो मैं कहता हूं ऑपरेटर जो है हमारे मार्केट के अंदर, ठीक है, वो है एफआईआई, ठीक है। ये कंट्रोल करते हैं पूरे के पूरे इंडेक्स को, चाहे फिर वो निफ्टी हो, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, ठीक है, और चाहे फिर वो सेंसेक्स हो, सबको ये कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करने के साथ ये हर एक ट्रेडर उनके साथ माइंड गेम खेलते हैं, ठीक है, माइंड गेम खेलते हैं। माइंड गेम खेलने के साथ साथ, ठीक है, ये आपको कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कब खरीदवाना है, आपकी एसएल हंटिंग कब करते हैं, आप ये सोच भी नहीं सकते। एसएल हंटिंग भी करते हैं। तो गाइस पता है क्या, मार्केट क्या है, दिखाने का कुछ और करने का कुछ और। चीजों को समझने की कोशिश करो। जब बजट आया, बजट में एसटीटी लगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है, एसटीटी को बढ़ाया गया, ठीक है, ऑप्शन फ्यूचर के अंदर पैसा बढ़ गया। आपने देखा बीएससी का हाल, ठीक है, आपने देखा एनएससी का हाल, ठीक है, आपने देखा एंजल वन का हाल, आपने देखा गुरो का हाल, आपने देखा रोदा का हाल, ठीक है। सबको पता चला 5-5, 10% का करेक्शन आया इसकी वजह से, क्योंकि बिजनेस मॉडल है ये, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या, तुरंत रेड डील हुई, मार्केट चला गया ऊपर, ठीक है। तो गाइस लॉजिकली मार्केट साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है आपकी, ठीक है। और इस साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको फंडामेंटल को समझना होगा, और फंडामेंटल आपके क्लियर होते हैं कहां से, यहां से, ठीक है। क्योंकि ये जो डाटा जो आता है गाइस, ये कैलकुलेशन है एफआईआई के डाटा की, कि एफआईआई का पैसा आपको कहीं नहीं दिखेगा, आपको खाली ऑप्शन चेन के सिवा। और ऑप्शन चेन में मैं आपको क्लियर कट कर देता हूं, बस खाली आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे, मार्केट आपको समझ में आ जाएगा। ग्लोबल मार्केट को थोड़ा सा बैठा लेंगे, विक्स को थोड़ा सा समझ लेंगे, ग्लोबल मार्केट को समझ लेंगे कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके के बेस को पैदा कर रहा है। अभी देख लिए, मैं बोल रहा हूं ना कि मार्केट में एक डाउन का साइन है, ठीक है। कॉल राइटर ज्यादा है किसमें, निफ्टी में, और पैसा बाय का है, लेकिन वो डाउन साइड में लगा हुआ है, मैं ये बता रहा हूं। और देखिए 350 पॉइंट से ये माइनस है, 291 पॉइंट से ये माइनस है। तो बड़े प्लेयर को ऑलरेडी पता है कि बाजार को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। देखिए यूरोप के बाजार अभी लाइव है, अमेरिकी मार्केट लाइव है, ठीक है, सारे के सारे एशिया के बाजार लाइव है। तो बड़े प्लेयर को पता है क्या होने वाला है बाजार के अंदर। तो गाइस कोई माइकल लाल नहीं जो डाटा को बदल सकता है, कोई ऐसा ट्रेडर नहीं, कोई ऐसी न्यूज नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं जो इस बाजार के साथ खेल सकता है, ठीक है। क्योंकि पैसा चलता है, पैसा जहां लगता है, पैसे से सारे नेता खरीदे जाते हैं, पैसे से सारे बिजनेसमैन खरीदे जाते हैं, पैसे से हर एक कंज्यूमर, अप्रूवल और हर एक चीज खरीदी जा सकती है, ठीक है। तो जहां पैसा लगा है मार्केट को वहां जाना है। तो मैंने आपको ये बताया कि पैसा लगा हुआ है डाउन साइड के लिए, ठीक है, पैसा लगा हुआ है फंडामेंटल के लिए। जो पैसा लगा हुआ है वो हमको ये दिखा रहा है कि मार्केट में एक डाउन का साइन है, ठीक है। मैंने आपको ग्लोबल मार्केट दिखा दी, मैं आपको गोल्ड सिल्वर दिखा देता हूं, वहां पे भी एक डाउनफॉल चल रहा है, पूरा ग्लोबल मार्केट आज डाउन था, ठीक है। गोल्ड देख लीजिए अभी आप, गोल्ड का हाल, गोल्ड इतना गिरा हुआ है, क्रूड ऑयल ये सब गिरे हुए हैं, सिल्वर का करीब 10% से ज्यादा बुरा हाल है, सिल्वर गिरी हुई है, ठीक है। रुपये को देखेंगे, रुपया अभी भी $90 से ऊपर बना हुआ है। तो गाइस क्या दिखाया आपको, मैं इंडियन एडीआर दिखाऊं, यहाँ पे देख लीजिए क्या हालत है, सारे के सारे गिरे पड़े हैं, एचडीएफसी से लेके इन्फोसिस से लेके सबके सब, ठीक है। तो गाइस सीखना क्या है आपको, सीखना यह है मार्केट में एक अप एंड डाउन होता है, ठीक है, एक एसएल हंटिंग होती है। बड़े प्लेयर दिखाते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आपके एसएल को हंट करता है, मार्केट एसएल को हंट करता है, और उसके बाद आपके साइकोलॉजिकल लेवल को काटता है, आपको एग्जिट करवाता है, और उसके बाद मार्केट वापस आपके प्राइस के पास आता है। आपने ये देखा होगा ना कि आपने एक प्रीमियम 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, आप सोचते थे कि मैं उसे 150 पे काटूंगा, लेकिन वो 80 रुपए आ गया, 80 से 70 आ गया, आप काट के निकल गए, बस वो 70 से ही 150 चला गया आपके टारगेट की तरफ, ले गया ना आपका पैसा। तो ये दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ और होते हैं बाजार में। तो इस बाजार को समझने की कोशिश करो,
मार्केट जब एसएल हंट करता है, ठीक है, तो वही एक लॉजिक होता है, या तो मार्केट अप या तो मार्केट डाउन, बस एक सपोर्ट रेंज, ठीक है, बनाता है रेजिस्टेंस पे, ठीक है, बनाएगा, या तो फिर सपोर्ट पे बनाएगा और वहां से बाजार घूमने की कोशिश करता है अगर साइकोलॉजी अच्छी है तो, ठीक है, वरना मार्केट डाउन साइड में क्रिएट करता है, ठीक है। अब गाइस मैं आपके लिए एक रेंज बनाता हूं, मुझे लगता है कल एमपीसी की पॉलिसी है, ठीक है, सेंसेक्स, मिड कैप, निफ्टी सबकी, तो मेरे को लगता है निफ्टी की जो रेंज है, निफ्टी की जो रेंज है वो करीब करीब है 200 से 300 पॉइंट के आसपास, 300 पॉइंट के आसपास की ये कल का सेटअप है, ठीक है। 6 फरवरी का ये सेटअप है, 2026 का ये सेटअप है, और ये जो मैं सेटअप आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है, इसके अंदर मैं एक रेंज को कैलकुलेट करूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट किस तरीके से चलता है, और गाइस इस चीज को कोई नहीं पछाड़ सकता। जैसे मैंने बोला निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट की रेंज है, तो बैंक निफ्टी में 500 से 700 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, पॉइंट की रेंज है, रेंज, इतनी रेंज के अंदर अप एंड डाउन करेगा मार्केट, ठीक है। सेंसेक्स की अगर हम रेंज को कैलकुलेट करें तो सेंसेक्स की रेंज जो आती है वो आती है 700 से 1000 पॉइंट के आसपास की, कल पॉलिसी भी है तो इतनी रेंज के अंदर शायद ये वर्क कर सकता है, और यही इनके लो और हाई रहने वाले हैं, ठीक है। अब गाइस इसी का अगर मैं एक सेटअप बना के दे दूं, ठीक है, किसका ये सेटअप होगा, ये सेटअप होगा एफआईआई का, ये सेटअप होगा डीआईआई का, ठीक है, ये सेटअप होगा एक रिटेल ट्रेडर का, ठीक है, ये सेटअप होगा एक स्मार्ट ट्रेडर का, ठीक है, ये सेटअप हुआ एक प्रो ट्रेडर का, ठीक है। अगर मैं एक सेटअप बना के दे दूं आपको कि मार्केट के अंदर क्या क्या कैसे क्यों क्यों हो सकता है, तो गाइस इस सेटअप को देखने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा फंडामेंटल के ऊपर काम करता हूं, मैंने हमेशा आपको डाटा सिखाया होगा गाइस, आप मेरे सारे के सारे वीडियो जाके देख लीजिए, मैं जो भी बताता हूं जैसा भी बताता हूं, बस गाइस उस वीडियो की बैक टेस्टिंग कर लीजिए, बैक टेस्टिंग कर लेंगे ना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या सिखाने और क्या समझाने की कोशिश करता हूं, क्यों मैं ये रेंज बताता हूं, क्यों मैं मार्केट इतना जाएगा, इतना ऊपर, इतना नीचे जाएगा, मैं तो कहता हूं कुछ मत करो, मेरा खाली टेलीग्राम जाके देख लो, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से ज्वाइन करो, जाके उसकी बैक टेस्टिंग कर लो। आज की डेट में चार्ट अवेलेबल है आपके लिए, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के, पर्टिकुलर ऑप्शन के, ठीक है, कभी कभी आपको देखना निफ्टी कितना ऊपर गया, बैंक निफ्टी कितना ऊपर गया, सेंसेक्स कितना ऊपर गया, मैंने जो भी लेवल दिया, मैं तो कह रहा हूं वीडियो के लेवल जो मैं एक दिन पहले डाल देता हूं उसको तक की जाके चेक कर लो गाइस। 95% टाइम मैं राइट हूं, मैं क्यों हूं, क्योंकि 24 ईयर से बाजार में हूं, काम कर रहा हूं मार्केट में लगातार कंटिन्यूअसली। मैं ये वीडियो क्यों बनाता हूं कि कुछ लोगों को मैं सिखा सकूं, मेरे 10 15 20 मिनट जाएंगे, लेकिन आप सीख लोगे, समझ लोगे, कुछ बातें तो दिमाग में लेके आओगे कि मार्केट ऐसे चलता है, मार्केट इस तरीके से वर्क करता है, उस वर्क करने के तरीके को सिखाने और समझाने की मैं कोशिश करता हूं। तो गाइस मैं एक सेटअप बना देता हूं एफआईआई के डाटा के ऊपर, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसके अंदर भी सेटअप बनाया, लेकिन मैं फिर एक सेटअप बनाता हूं, ठीक है, वो सेटअप पे थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि डाटा अभी है तो डाटा के साथ हम जाएंगे, ग्लोबल मार्केट के साथ हम जाएंगे, तो मैं वो वाला सेटअप आपको बना के दे रहा हूँ, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज करूंगा कल के सेशन में, ठीक है। इस सेटअप को कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे कितनी भी बड़ी न्यूज आ जाए, कैसी भी न्यूज आ जाए, इस सेटअप को अगर तोड़ेगा तो उसके अगले दिन हम बड़े से बड़े जैकपॉट मारेंगे, क्योंकि मैं उसको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करूंगा, क्योंकि मैं पैसे के बारे में जानता हूँ, मार्केट कहाँ और कैसे जा सकता है इस पैसे के ऊपर, ठीक है, और पैसा एक दिन पहले लग जाता है बाजार के अंदर, ठीक है, और लगता नहीं तो लाइव मार्केट में लगता हुआ दिखाई देता है चेंजिंग ओआई के थ्रू, ठीक है, एक स्टॉक कितना भाग रहा है, उसकी वॉल्यूम कितनी आ रही है, उसके थ्रू हमको ये पता चल जाता है कि ये मार्केट कहाँ जाने वाला है, तो उस तरीके को भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले मेरा सेटअप समझ लीजिए, सेटअप कैसा रहेगा,
इन सबको मैं नीचे करता हूं और मैं आपके लिए सेटअप बनाता हूं। टुडे माय सेटअप, ठीक है। और गाइस ये सेटअप जो है ना एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है, तो इसको माइंड मत कीजिएगा, बस खाली इसका पेपर नोट कीजिएगा मैं निफ्टी में किस तरीके से कामकाज करूंगा, ठीक है। निफ्टी है 25,642, ठीक है, तो मुझे काम करना है कैसे, 25,850, 25,900, 25,950, ये मेरा सेटअप रहेगा पी बाय का। कोई भी एक्सीडेंटल मूवमेंट होता है, मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है, देखिए आप मैं 200 पॉइंट 250 पॉइंट ऊपर जा रहा हूं तब जाके मैं पी बाय कर रहा हूं, ठीक है। इसी निफ्टी के अंदर अगर मुझे कॉल का सेटअप चाहिए तो मैं आऊंगा 25,500, 25,450, 25,400, ठीक है, ये मेरा रहेगा सी बाय नीचे से, ठीक है। मार्केट देखिए कहां पे 642 पे और मैं 25,500 खरीद, मतलब 150 पॉइंट नीचे आएगा, लेकिन ऊपर का सेटअप मैं ज्यादा वो खरीद रहा हूं, लेकिन मेरे को ऊपर दिखता है नीचे भी दिखता। तो गाइस मार्केट क्या करता है, मार्केट करता है अप एंड डाउन, बाजार ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ठीक है। वही बैंक निफ्टी, अगर मुझे बैंक निफ्टी में काम करना 60,063 पे क्लोजिंग है, 174 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है। अगर मुझे पुट साइड में काम करना है बैंक निफ्टी में तो मैं जाऊंगा 60,600, 60,700, 60,800, ये सेटअप रहेगा मेरा पी बाय का बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर मेरे को सेटअप बनाना है कॉल का तो मैं जाऊंगा 59,500, 59,400, ठीक है, और मैं जाऊंगा 59,300, ये मेरा सेटअप रहेगा सी बाय का इतनी नीचे से, ठीक है। गाइस कुछ नहीं करना है, आपको करना है खाली वेट करना है इस सेटअप का, ठीक है। जैसा कि मैंने रेंज बताया, निफ्टी की जो रेंज है, निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है 200 से 300 पॉइंट के आसपास, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है 600 से 800 पॉइंट के आसपास, क्योंकि कल एमपीसी की पॉलिसी। और सेंसेक्स की जो रेंज है मैंने उसका सेटअप नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं 700 से 1000 पॉइंट के आसपास, ठीक है, ये रेंज है। इस रेंज में अगर काम करेंगे तो निफ्टी का अगर सेटअप एक्टिव हुआ, चाहे कॉल का चाहे पुट का, ठीक है, आपको बड़े आराम से 50 से 100 पॉइंट गेन कराएगा। बैंक निफ्टी का अगर सेटअप एक्टिव हुआ 600 से 800 पॉइंट वाला, ठीक है, ये आराम से आपको 200 से 300 पॉइंट गेन कराएगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, यही सेटअप आपको एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट देंगे, ठीक है। बस वेट कीजिए सेटअप का, मार्केट के बनने का, बाजार किस तरीके से चलेगा, बाजार में किस तरीके का कामकाज होगा, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। जो मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए बस खाली ये समझाने के लिए, मार्केट में डाटा बोलता है, कोई माइकल लाल नहीं जो बाजार को क्रैक कर सकता है, क्योंकि मार्केट पैसों पे चलता है, ठीक है। कभी कभार कोई न्यूज आती है, ठीक है, जिसकी वजह से बाजार अप एंड डाउन कर सकता है, हमारे लेवल को फेल कर सकता है, वरना मार्केट कभी हमारे लेवल को फेल नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है। सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा, ठीक है। तो बाजार अप एंड डाउन करेगा। अब इस अप एंड डाउन की रेंज कितनी बड़ी है वो हमें पता चलता है पैसों से और मार्केट की रेंज से, कि मार्केट में आज क्या हुआ तो कल क्या हो सकता है, तो वो एक रेंज डिसाइडेड है, ठीक है। तो इसको समझिए और मार्केट में उसके हिसाब से कामकाज कीजिए। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।